जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सितंबर के महीने में एनडीए और सीडीएस का एग्जाम होने वाला है। तो उसी एग्जाम को लेकर हम लोगों ने एक टारगेट बैच रखा है ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का। एनडीए सीडीएस जो ज्योग्राफी है यानी कि जो भूगोल है, एनडीए सीडीएस में बहुत अधिक क्वेश्चन उठते हैं। कहां से? सिर्फ ज्योग्राफी से। सीडीएस की देखा जाए तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन उठते हैं, ठीक। और एनडीए को देखा जाए तो 12 से 14 क्वेश्चन आपके होते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी एनडीए हो या सीडीएस हो या एफकैट हो, ये तीनों के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जियोग्राफी यानी कि जो ज्योग्राफी है, इस शब्द का यानी कि जो ज्योग्राफी वर्ड है ये बना है जियोग्राफिया से। यानी कि जो ज्योग्राफी वर्ड है ये किससे बना है? जियोग्राफिया से। और जो ज्योग्राफिया वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से बना है। और जो ज्योग्राफिया है, जो वर्ड है, इसका पहली बार प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। ज्योग्राफिया वर्ड का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने, ठीक। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड क्या है। ज्योग्राफिया जो ज्योग्राफिया वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और जो ज्योग्राफिया वर्ड है इसका पहली बार प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था, इसीलिए इरेटोस्थेनीज को इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, यानी कि भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थेनीज को। क्यों? क्योंकि इरेटोस्थेनीज ने ही ज्योग्राफिया वर्ड का पहली बार प्रयोग किया था। और एक व्यक्ति आते हैं हम्बोल्ट। और एक व्यक्ति आते हैं हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का भी इस भूगोल में अपना अहम भूमिका रही, इसलिए हम्बोल्ट को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। यानी कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्टडी के बारे में। अब भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। जैसे ही भूगोल की बात आती है तो सबसे पहला वर्ड आता है ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रह्मांड है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल।
विजिबल का मतलब होता है दृश्य, और जो चीजें दिखाई देती हैं उसको ही कहते हैं दृश्य। और जो चीजें दिखाई देती हैं इसको साइंस कहता है मैटर, यानी कि पदार्थ। क्या बोलते हैं? मैटर यानी कि पदार्थ। जो चीजें दिखाई देती हैं वो कहलाता है पदार्थ, और जो चीजें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल का मतलब अदृश्य। जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उनको कहते हैं हम ऊर्जा, एनर्जी। जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उसको बोलते हैं एनर्जी, यानी कि उसको कहते हैं ऊर्जा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है जो चीजें दिखाई देती हैं, और दूसरा है जो चीजें दिखाई नहीं देती। और जो चीजें दिखाई देती हैं उसको बोलते हैं मैटर यानी कि पदार्थ, जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसको बोलते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है समस्त पदार्थ और समस्त ऊर्जा से निर्माण हुआ है हमारा क्या? ब्रह्मांड। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला जो चीजें दिखाई देती हैं, और दूसरा जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। जो चीजें दिखाई देती हैं वो कहलाता है मैटर यानी कि पदार्थ, जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो कहलाता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। यानी कि समस्त पदार्थ और समस्त ऊर्जा से मिलकर निर्माण हुआ है हमारे ब्रह्मांड का। अब ये जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड का लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये ब्रह्मांड है क्या, ठीक, इसमें कितने ग्रह है, उपग्रह है, ये ग्रह कहाँ पे स्थित है, ये उपग्रह कहाँ स्थित है, ग्रह का काम क्या है, उपग्रह का काम क्या है, ठीक, इसी चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया। और जो पहली थ्योरी आती है यानी कि इस ब्रह्मांड के अध्ययन में जो पहला सिद्धांत आता है वो आता है टालेमी का। पहला सिद्धांत आता है टालेमी, और जो टालेमी है ये अपना सिद्धांत देते हैं 143 एडी में, यानी कि 143 ईस्वी में। और इनके सिद्धांत का नाम होता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इनके सिद्धांत का नाम होता है जियोसेंट्रिक थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं भूसंकेंद्रीय सिद्धांत। जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जो जियो, जैसे कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। असेंट्रिक का मतलब होता है इन द सेंटर। यानी कि जो टालेमी है उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी, इनके भूसंकेंद्रीय सिद्धांत। उसमें उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो हमारे ब्रह्मांड के इन द सेंटर यानी कि केंद्र में। जो पृथ्वी है वो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सभी खगोलीय पिंड उसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। टालेमी के अनुसार, जो टालेमी है उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने सिद्धांत दिया था और कहा था कि पृथ्वी टालेमी ने जो अपना सिद्धांत दिया था 143 एडी में, जियोसेंट्रिक थ्योरी, और उसमें ये कहा था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है,
और सभी खगोलीय पिंड उसका चक्कर लगाए। यानी कि ये हो गई आपकी अर्थ, कहाँ हो गई, केंद्र में, और सभी ग्रह, उपग्रह और तारे, यानी कि ये क्या हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, और ये क्या हो गए, तारे। और ये तीनों मिलाकर ही क्या बनते हैं, हमारा खगोलीय पिंड। ये तीनों क्या है, खगोलीय पिंड है। ये तीनों क्या है भाई, खगोलीय पिंड है। और टालमी ने यही बात कहा था कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है, और सभी ग्रह, उपग्रह और तारे, यानी कि सभी खगोलीय पिंड उसका चक्कर लगा। ठीक है, तो ये रहा टालमी का सिद्धांत। लेकिन ये जो टालमी का सिद्धांत है, इसका विरोध किया एक और सिद्धांत ने, कापरनिकस के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो जो टालमी है, इनके सिद्धांत को गलत साबित किया किसने, कापरनिकस ने 1543 ईस्वी में। ठीक, आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ में या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है कापरनिकस का। कापरनिकस एक सिद्धांत देते हैं 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब देखिए, हेलियो का मतलब होता है रिंग ऑफ फायर, मतलब होता है आग का गोला। और आग का गोला कौन है भाई, तो वो है सन, यानी कि सूर्य। और इन द सेंट्रिक मतलब इन द सेंटर। ठीक है, तो अब जो कापरनिकस है, इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो सभी क्या है, वो क्या है, सूर्य केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड उसका चक्कर लगा। तो कापरनिकस के अनुसार सूर्य केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, 1500, यानी कि जो टालेमी ने अपना सिद्धांत दिया था वो 143 ईस्वी में दिया था, और कापरनिकस कब देते हैं, 1543 ईस्वी में। यानी कि 1400 सालों तक लोग ये मानते आ रहे थे कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड उसका परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उसको गलत साबित किए कापरनिकस 1543 ईस्वी में, एक अपनी सिद्धांत देकर, थ्योरी देकर, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और उसमें इन्होंने ये कहा कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, यानी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड उसका चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तब इन्हीं के देश में एक चर्च ने इनकी बातों को नहीं माना और जांच पड़ताल करने की भी कोशिश नहीं की। ठीक, क्योंकि जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तो ये पुनर्जागरण से पहले का समय था, और पुनर्जागरण से पहले जो धर्म था वो चरम सीमा पे था। तो धर्म के अनुसार इन्होंने बोला कि पृथ्वी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी पृथ्वी की महानता होनी क्या चाहिए, अधिक होनी चाहिए। चर्च को लगा, चर्च के पादरी को लगा, ठीक, और लगा कि ये बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए चर्च ने इनको, कापरनिकस को फांसी की दे दी, फांसी की सजा दे दी और इनको सूली पे चढ़ा दिया। ठीक, धीरे धीरे एक व्यक्ति आए और उनका नाम था केपलर। ठीक, केपलर आए। अब जो कापरनिकस की जो आत्मा है वो अभी भी क्या है, घूम रही है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने तो अपना सिद्धांत दिया था सही, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तब तक एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है न्यूटन। और जैसे ही न्यूटन अपना एक गुरुत्वाकर्षण का नियम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खोज करते हैं, तैसे ही एक अगली थ्योरी बन के आती है, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। और केपलर अपने सिद्धांत में ये कहते हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में,
सूर्य कहाँ है? सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि केपलर तो मान लिए कि ये जो कॉपरनिकस ने सिद्धांत दिया था वो क्या था? सही दिया था। और ये कब देते हैं? गुरुत्वाकर्षण की खोज होने के बाद। ठीक है, वो ये कहते हैं कि सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में है और जो सभी ग्रह है अपने एक गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अक्ष पे क्या कर रहे हैं? सभी ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो थ्योरी आती है वो आती है विलियम हर्शेल की। अब अगला सिद्धांत देते हैं आपके विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल, अब देखिए जो विलियम हर्शेल है इन्होंने अपने सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है और जो हमारा सौर मंडल है वो एक बड़ी सी आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? सौर मंडल के केंद्र में और हमारा सौर मंडल एक बड़ी आकाशगंगा का छोटा सा अंश है। ठीक है दोस्तों, तो विलियम हर्शेल आए और उन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और जो हमारा सौर मंडल है एक बड़ी सी आकाशगंगा का क्या है? छोटा सा भाग है।